हाय फ्रेंड्स। जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी इसके पहले पांडिचेरी और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बताया गया, तो आज हम चट्टानों के कालक्रम के बारे में बताएंगे। और चट्टानों का जो कालक्रम रहा है वह बहुत ही रोमांचक रहा है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं टॉपिक्स पे। तो इंडियन ज्योग्राफी में याद रखिए, सबसे पहले चट्टान यानी कि भारत के भूगर्भिक संरचना लिखिए, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसे अब सवाल उठता है कि जो हमारी पृथ्वी थी वह अग्नि के गोले से निकली हुई तप्त थी, एकदम एकदम ज्वलित थी, एकदम लाल कलर की थी, एकदम तप्त थी, जिसे अग्नि की गोला। अब ये सोचिए, अगर अग्नि की गोला थी, अग्नि का गोला था, तो बाद में क्या होगा? ठंडा होगा कि नहीं होगा? ठंडा होगा। तो फ्रेंड्स अगर ठंडा होगा तो ये समझदार है कि लास्ट में जब कोई चीज तप्त के गोले में होगा वो बाद में ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा तो कैसा होगा? कठोर होगा, एकदम कठोर होगा। तो वह जो कठोर होगा वह चट्टानों के लेयर बाय लेयर भी हो सकता है, क्योंकि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे लेयर बाय आते रहेंगे, तो ये परत के रूप में क्रस्ट जैसे पाए जाएंगे। तो याद रखिए, चट्टान की परिभाषा अगर कोई पूछता है तो चट्टान, याद रखिएगा, धरातल का ऊपरी भाग जो कठोर होता है उसी को चट्टान या रॉक्स कहते हैं। चट्टान या रॉक्स कहते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसे कि जो चट्टान और रॉक्स हैं, चट्टान या रॉक्स जो हैं उसे कई क्रमों में बांटा गया, यानी चट्टानों का काल क्रम भी रहा। जैसे एक एज एग्जांपल लीजिए, एक मान लीजिए ये ओल्ड चट्टान है, इसके ऊपर कोई ऐसी चट्टान और आ जाएगी तो ये नवीन होगी, ये नवीन होगी, और ये क्या है? पुराना चट्टान है। तो इसका कालक्रम दूसरा होगा, यानी टाइम जो होगा दूसरा होगा, इसका टाइम दूसरा होगा, इसका पीरियड दूसरा होगा। और जो नई आई है इसका पीरियड दूसरा होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका पीरियड दूसरा होगा। इस तरीके से सबका कालक्रम में बांटा गया। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चट्टानों के कालक्रम के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो फ्रेंड्स मिटा दे रहे हैं, अब नोट कर ले जाइए फास्ट है। याद रखिएगा, सबसे पहले चट्टानों का क्रम हम समझेंगे। तो याद रखिएगा, एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिए फ्रेंड्स। जो ट्रिक है उसका नाम है आध कावी गोंद। आ से आर्कियन, और धा से धारवाड़, का से कुडप्पा, और बी से बिंध्य, और गो से गोंडवाना, और दा से दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप। तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले इसका मतलब कि अगर आर्कियन है तो ये सबसे प्राचीन होगा, और अगर प्राचीन होगा तो उसके बाद कौन सा होगा? धारवाड़ होगा। उसके बाद कौन सा होगा? कुडप्पा होगा। फिर उसके बाद कौन सा होगा? विंध्य होगा। विंध्याचल पर्वत याद रखिए उसी में है। उसके बाद गोंडवाना, उसके बाद दक्कन ट्रैप। आपको याद होगा कि जैसे इसके पहले जो गोंडवाना लैंड से टकरा करके कहा गया था भारत,
अंगारा लैंड से टकराया था। तो ये गोंडवाना लैंड उसी टाइम भारत का उत्पत्ति हुई होगी, ये बात समझ रही है। लेकिन उसके पहले भी आर्कियन है ना, तो आर्कियन की चट्टानों को हमको करना है ना मस्त। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले क्या है, आर्कियन। आर्कियन नोट करते जाइएगा, चट्टाने, आर्कियन चट्टाने नंबर 1। तो इसे 2 रूपों में बांटा गया। नंबर 1 आर्कियन समूह की चट्टाने, समूह की चट्टाने। और दूसरा क्या है, धारवाड़, समूह की चट्टाने। आर्कियन हो गया, उसके बाद धारवाड़ हो गया। इसका मतलब ये आर्कियन समूह की चट्टाने हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरे पायदान पे है, जो दूसरे पायदान पे है उसका नाम है पुराड़ा। कहीं कहीं पुराड़ लिखा रहता है, कहीं कहीं पुराड़ा भी लिखा रहता है, कंफ्यूजन हो, ये यहां लिख दे रहा हूं पुराना। तो याद रखिए इसे 2 भागों में बांटा गया, इसे भी 2 भागों में बांटा गया। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो ये क्या बचा है, कुडप्पा। कुडप्पा समूह की चट्टाने, समूह की चट्टाने। अब अगला क्या है, बिंद, बिंद समूह की चट्टाने। क्लियर। आइए फ्रेंड्स, जो तीसरे नंबर पे है उसका नाम है द्रविड़। द्रविड़, इसमें केवल द्रविड़ समूह की चट्टाने होंगी। क्लियर। केवल इसमें द्रविड़ समूह की चट्टाने होंगी। जो चौथा है वह आर्य समूह की चट्टाने। इसे यह आर्य युग, ये सब युग हैं, ये सब युग हैं। और ये समूह चट्टाने क्या क्या, उसमें उस युग में कौन कौन आए थे, यानी आर्कियन आया, तब धारवाड़ आया, और इसमें कौन पुराड़ा में आया, तो ये कुडप्पा है, उसके बाद बिंद आया, फिर द्रविड़, यानी ये सब युग में, ये ध्यान दीजिए पीरियड टाइम है। तो फ्रेंड्स आर्य युग के, तो याद रखिएगा इसमें 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 कौन है, कौन कौन बचा है, बिंद हो चुका है, उसके बाद गोंडवाना, गोंडवाना समूह की चट्टाने, गोंडवाना समूह की चट्टाने। उसके बाद क्या है, दक्कन ट्रैप समूह की चट्टाने, चट्टाने। उसके बाद ध्यान दीजिएगा टर्सरी, टर्सरी समूह की चट्टाने। फिर उसके बाद क्वार्टरी, क्वार्टरी समूह की चट्टाने। तो इस क्रम से यानी ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां होगा, इसका 9वां बोलेंगे। तो टोटल इस समूह में कालक्रम में बांटे गए। तो याद रखिए आर्कियन जो युग का चट्टान है, ठीक है, यानी इसका इतिहास, इसका इतिहास आर्कियन युग की चट्टाने, तो इसे याद रखिएगा महा, आद्य, कल्प की चट्टाने भी कहते हैं। क्लियर। अब इसको महाकल्प यानी पुराण महाकल्प की चट्टाने कहते हैं। क्लियर।
और इसको द्रविड़ युग की चट्टानें कहते हैं, इसे द्रविड़ कल्प की चट्टानें, और इसे आर्य कल्प की चट्टानें भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्कियन युग है, महाआदिकल्प है, ये बताया जाता है 4.6 अरब वर्ष पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं। कौन सी? आर्कियन युग की चट्टानें। तो एक चीज याद रखिएगा, जब हमारी पृथ्वी एकदम तप्त थी, एकदम गर्म थी, हीट थी, यानी एकदम कह सकते हैं एकदम लाल तमतमा रही थी, तो याद रखिए वह आर्कियन युग की चट्टानें थी। अर्थात आप कह सकते हैं पृथ्वी जब एकदम गर्म या तप्त अवस्था में थी, तब उस समय आग्नेय में थी। उसी समय या उसी पीरियड को आर्कियन युग माना जाता है। इतनी बात तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी जब उस समय एकदम तमतमा रही थी पृथ्वी, एकदम हीट थी, उसी पीरियड को हम क्या कहते हैं? आर्कियन युग। अर्थात जब हमारी पृथ्वी आग्नेय अवस्था में थी, उसी आग्नेय अवस्था को ही आर्कियन युग के नाम से जाना जाता है। तो ये अच्छे से आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब इसे मिटा दें, आप नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। चले, लिख लिए, आगे देखिए। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो आर्कियन युग है, आर्कियन युग जैसे 4.6 अरब वर्ष पहले का जो युग है, उस समय आप ये सोचिए, इसके बारे में जरा सोचिए कि पूरे इतिहास में 1782 ईस्वी चल रहा था। क्या चल रहा था? 1782 ईस्वी चल रहा था। उस समय 1782 ईस्वी में जेसी डाना महोदय ये क्या किए? आर्कियन शब्दावली पृथ्वी के इतिहास में सबसे पहले शब्द चयनित किए थे। किसने किया था? जेसी डाना महोदय। कब किए थे? 1782 ईस्वी में। क्लियर? यहां तो कोई आपत्ति नहीं है। अब आप सोचिए, इतिहास में यानी आर्कियन युग क्या था? एक आग्नेय था, यही बताया था। ये क्या था? आग्नेय था। जब हमारी पृथ्वी आग्नेय तप्त से एकदम ज्वलित थी, जल रही थी एकदम, उस समय तप्त में थी, तो उस समय इसका मतलब जेसी डाना महोदय आर्कियन शब्दावली का प्रयोग उन्होंने कह डाला कि ये आग्नेय जो है, इसी का नाम उन्होंने क्या कह डाला? आर्कियन। क्या कह डाला? आर्कियन। किसने कहा? जेसी डाना महोदय। यानी कि जो आग्नेय
पृथ्वी जिस अवस्था आग्नेय अवस्था में थी उसी का नाम उनको क्या कर डाले, आर्कियन। अर्थात आर्कियन जो शब्दावली है 1782 में जेसी डाना ने ही कहा था पूरे पृथ्वी के धरातल के इतिहास पर। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा आर्कियन के बारे में डीपली थोड़ा चलते हैं। आर्कियन युग में जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी आग्नेय से ज्वलित थी। क्लियर? पृथ्वी आग्नेय से एकदम ज्वलित थी। ये बात सत्य हो गया? अच्छा ये बताइए भैया, अगर ज्वलित कोई चीज है, आग में एकदम जल रहा है, तो क्या उस समय मानव थे? नहीं थे, मानव नहीं थे। अब अगर मानव नहीं थे, अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर मानव नहीं थे तो इसका मतलब क्या है? ये पृथ्वी, ठीक है, ये मानव अगर नहीं थे तो आप समझ सकते हैं उस समय अग्नि थी, तो इसका मतलब जीवाश्म भी नहीं रहे होंगे, जीवाश्म नहीं रहे होंगे। क्लियर? जीवाश्म नहीं रहे होंगे। अब ये सोचिए, अगर जीवाश्म नहीं रहे होंगे तो इसका मतलब अस्थिपंजर भी नहीं रहा होगा, अस्थिपंजर नहीं रहे होंगे। अगर अस्थिपंजर नहीं रहा होगा इसका मतलब ये क्या रहा होगा? कठोर पूरा रहा होगा। क्लियर? कठोर रहा होगा। अब याद रखिए, तो उस समय जो चट्टानें पाई गई, उस समय याद रखिए, उस समय जो चट्टानें पाई गई होंगी वह ग्रेनाइट और सिस्ट और नाइस जैसी चट्टानें पाई गई होंगी। ग्रेनाइट, सिस्ट, नाइस जैसी चट्टानें पाई गई होंगी। क्लियर? ठीक है, तो फ्रेंड्स कुल मिला के अगर ग्रेनाइट, सिस्ट जैसी चट्टानें पाई गई होंगी तो इसमें धातु अधातु भी पाई होंगी, है ना? तो याद रखिए, धातु जैसे आप कहते नहीं ये धातु है, तो धातु भी पाई गई होगी। तो याद रखिए उसमें सोना, चांदी, जस्ता, ठीक है, ये ऐसे धातु पाई गई होंगी। और याद रखिएगा चूना, पत्थर, ये सब क्या है? अधातु के रूप में पाई गई होंगी। यानी कहने का मतलब कि जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं उसमें धातु और अधातु दोनों पाई गई। क्लियर? धातु और अधातु दोनों पाई गई होंगी। क्लियर? ये बात समझ गई? ठीक है फ्रेंड्स, बस हम आप यही करते हैं क्योंकि आज 31st डे है, 31 दिसंबर, यानी कि आज 2022 का आखिरी पड़ाव पे है, अलविदा के टाइम पे है। और इसलिए हम चाहते हैं कि जब नए सिरे से हम इंडिया में एंट्री करें तो स्वाभाविक सी बात। अब हाँ, दूसरी चीज ये है कि जो कल या परसों की क्लास रहेगी, अब अनिवार्य लगभग लाइव क्लास चलेगी, तो फ्रेंड्स आप लाइव क्लास देखना ना भूलें। थैंक यू। और हम ये चाह रहे हैं कि जो भी लाइव चलेगी आप टाइमिंग शेड्यूल अलॉट कर दिया जाएगा, कल या परसों से टाइम अलॉट कर दिया जाएगा। और आप उदय जीएस रिसर्च सेंटर पे जाना ना भूलें और प्लेलिस्ट में भी जाइए, अच्छे से पढ़िए, डीपली से पढ़िए। ठीक फ्रेंड्स? और हाँ, अगली क्लास जो होगी इसे हम आर्कियन को लेकर के थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा अगल बगल जाने जस्ट का माहौल है। थैंक यू। हमारी तरफ से एडवांस आपको हैप्पी न्यू ईयर।